नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिन से हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। उसके पीछे रीजन ये था कि पिछले 2-3 दिन से मेरे को बहुत ज्यादा फीवर हो रखा था और आज भी मेरी हालत उतनी ठीक नहीं है कि मैं आपकी क्लास को प्रॉपर वे में करा सकूं। लेकिन मैंने अभी अभी जो एचएससी चेयरमैन साहब थे उसका इंट्रो सुना और उसने जो बातें कही मेरी आत्मा रो उठी। चेयरमैन साहब से यह पूछा गया कि जो सीईटी है उसका रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कब जारी होगी, बच्चों को कब पता लगेगा कि वो 4 गुणा में है या नहीं है। तो चेयरमैन साहब ने यह कहा कि हम पेपर से ठीक 15 दिन पहले ये बता देंगे कि कौन 4 गुणा में है कौन नहीं है। अरे माननीय चेयरमैन साहब, जब किसी बच्चे को क्या नाम 15 दिन पहले ये पता लगेगा कि वो 4 गुणा में नहीं है तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी, आपने कभी सोचा है? बिल्कुल भी नहीं सोचा। चेयरमैन साहब, आपने अभी अभी स्टेटमेंट दी है कि भाई जो लाखों बच्चों ने जो सपने देखे उन सपनों का क्या है। सपने तो कोई भी देख सकता है, सपने तो मैंने भी देखे प्रधानमंत्री बनने के, क्या मैं बन जाऊंगा? तो माननीय चेयरमैन साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जो लाखों बच्चों के जो सपने हैं वो सपने टूट के बिखर जाएंगे। इसका मतलब ये स्पष्ट होता है आप बच्चों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। आप भारी दिखावा कर रहे हैं कि हम बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं, हम युवाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं, हम नई नई पॉलिसी युवाओं के हित के लिए ले रहे हैं। तो आपके ऊपर जूं तक नहीं रेंगती, इससे यह बिल्कुल स्पष्ट होता है और हम इस चीज की, आपकी स्टेटमेंट की घोर निंदा करते हैं। और माननीय चेयरमैन साहब, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि आपने जो कहा है कि भाई हम जो हमारे जो 15 दिन पहले हम जारी करेंगे तो एक बच्चा है वो 15 दिन तैयारी कर सकता है क्योंकि वो सीईटी के एग्जाम दे के आया है और सीईटी का एग्जाम दे के आया है तो वो शुरू से तैयारी तो कर रहा है और क्या कर रहा है। तो मैं आपको यह बता देता हूं, आपने जो सिलेबस जारी किया है वो सिलेबस बच्चे ने नहीं पढ़ा, हरियाणा के किसी भी युवा ने नहीं पढ़ा। डिजास्टर मैनेजमेंट कहां पे आता है? डिजास्टर मैनेजमेंट यूपीएससी पूछता है, ठीक है। हरियाणा में कौन से पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट पूछा है? अपना एचएससी का इतिहास उठा के देख लेना, कहां पे किस एग्जाम में डिजास्टर मैनेजमेंट आया, किस एग्जाम में एनवायरमेंट बच्चों ने पढ़ा है, किस एग्जाम में जो इकोनॉमी आपने डाल दी वो पढ़ी है, रूरल मार्केटिंग कहां पे पढ़ी है, बता देना। बच्चों को आज तक ये नहीं पता कि रूरल मार्केटिंग पढ़नी कहां से है। ऐसा सिलेबस तुमने डाल दिया और बात करते हो आप सीटी के सिलेबस की कि जो सीटी का सिलेबस बच्चे ने पढ़ा है वही तो सिलेबस है, वही तो पढ़ेंगे। अब आपको खुद नहीं पता सीटी में क्या सिलेबस था, यहां पे क्या सिलेबस था, और आप नेतृत्व कर रहे हैं एचएससी डिपार्टमेंट का। और दूसरी, आप बच्चों का जो दुख दर्द है उसको समझने का काम नहीं कर रहे, सीटी को आप क्वालिफाई नहीं कर रहे। रट लगा रखी है आपने कि हम तो 4 गुणा लेंगे, हम तो 4 गुणा लेंगे। और आप 4 गुणा क्यों लेंगे ये जब आपसे पूछा जाता है तो आप बताते हैं कि हमने जो नियम है वो बन चुके हैं और वो जो नियम है उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, आगे से गाइडलाइन है। अब मेरे को यह बताते माननीय चेयरमैन साहब, अभी सीटी के फार्म ओपन हो चुके हैं और उसके बाद आप नियमों को बदलने लग रहे हैं। किसी भर्ती को उस ग्रुप से उठा के दूसरे ग्रुप में डाल रहे हैं, वहां से उठा के वहां पे डाल रहे हैं। अब ये नियम चेंज नहीं हो रहे, सीटी का नियम चेंज नहीं हो सकता। इसके साथ साथ जो आपका पोर्टल है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। अब आप ये बता दीजिए, आपने जो तर्क दिया कि भाई हम तो और भी टाइम दे सकते थे लेकिन आगे से हमारे ऊपर प्रेशर है कि एग्जाम अभी जून के महीने में आप कंडक्ट कराइए। तो भाई चेयरमैन साहब, बात ऐसी है कि भाई अभी आपके पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं और सभी साथी भाई आप भी ये सुन लीजिए कि जनवरी 2022 में यह चीज क्लियर हो चुकी थी कि सारी भर्तियां सीटी के थ्रू होगी और सीटी का पेपर एनटीए कंडक्ट कराएगा। तो जनवरी 2022 से लेके आज तक आपका डिपार्टमेंट एक पोर्टल नहीं बना पाया क्योंकि आपको पता था जब एग्जाम एनटीए लेगा तो इसका मतलब यह है आगे का प्रोसेस तो आपको डिपार्टमेंट को ही तो करना है। और डिपार्टमेंट किस प्रकार से आगे का प्रोसेस करेगा उस काम के लिए क्या 1 साल कम थी? 1 साल कम थी क्या उस काम के लिए? आपने पूरा 1.25 साल हो गया। उस चीज को भी भूल जाइए। नवंबर में आजिए, जब एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था तब आपको यह पता था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और जल्द ही एनटीए इसका रिजल्ट जारी कर देगा, तो हमें आगे का प्रोसेस करना है। तो क्या आप उसी समय से अपनी कार्रवाई शुरू नहीं कर देते पोर्टल बनाने की? क्या जितने भी एक्सपेरिमेंट करने थे वो उस समय पे नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। आपको तो फुर्सत नहीं है बाहर ये बताने की अब हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, हम वे करने जा रहे हैं। किसी एक बात के ऊपर आप रुकते नहीं है। आज आपकी स्टेटमेंट कुछ है, कल आपकी स्टेटमेंट कुछ हो जाएगी और फिर बाहर आके आप अपना चेहरा इस प्रकार से लोगों के सामने, इन युवाओं के सामने आप पेश करने का काम कर रहे हैं कि हम तो बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं। कहां का हित हो गया जब आपने अपने स्टेटमेंट में यह कह दिया कि भाई सपनों का क्या, सपने तो मैंने भी देखे हैं, सपने टूट जाएंगे, अगली बार देख लेगा।
अब आप ये बता दिए, ये स्टेटमेंट क्या इस बात को साबित नहीं करती कि आप युवाओं के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, हित के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे? बिल्कुल आप इस स्टेटमेंट को आप सुन सकते हो। ये आज का ताजा इंटरव्यू है एचएससी चेयरमैन साहब का। तो माननीय चेयरमैन साहब, जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। या तो आप सीटी को क्वालिफाई करिए, या फिर आप इनको बच्चों को समय दीजिए एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और समय तो क्या दोगे, आपने सब कुछ बदल के रख दिया। और इसका एक ही उपाय है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको सीटी है वो क्वालिफाई कर देना चाहिए। दूसरी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है वो भी कोई जो कदम है वो नहीं उठा रहे, मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे। अब उनको तो मिर्ची लगती है सीटी का नाम आते ही। क्यों लगती है उसका मैं बता देता हूं। क्योंकि मेरे भाई, ये जो हमारे पदाधिकारी है, चेयरमैन साहब है, इन्होंने उनके जो मस्तिष्क है उसमें यह घुसा रखा है कि हम तो ऐसी पॉलिसी बना दी है, ऐसी पॉलिसी बना दी है, जब इस पॉलिसी के तहत भर्तियां हो जाएंगी तो सीएम साहब आपकी वाई वाई हमारे राज्य में नहीं बल्कि पूरे भारत में गूंजेगी। अब किसी व्यक्ति को जाके ये बताया जाए कि हम जो काम करना जा रहे हैं ये काम अगर खरा उतर गया तो आपकी वाई वाई है वो पूरे भारत में गूंजेगी, क्या वो फिर आप लोगों की बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। सेम ऐसा ही माननीय सीएम साहब के साथ हो रहा है। आप लोगों ने उसके दिमाग में ऐसा भूसा भर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सीटी है उसमें 4 गुना वाला फंडा ठीक है। क्योंकि मैंने पीछे ही सुना था, एक जन संवाद में एक स्टूडेंट ने मांग उठाई और वो ये कह रहा था, सर मेरा एक क्वेश्चन है सीईटी। केवल इतना बोला तुरंत मुख्यमंत्री साहब कि हाँ मेरे को पता है कि अब आप ये कहना चाहोगे कि सीईटी है वो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। अरे भाई सीएम साहब, आप उसकी बात पूरी तो सुन लेते, लेकिन नहीं, आप उसकी बात पूरी नहीं सुन रहे क्योंकि आपको पता है क्या चीजें हो रही क्या नहीं। क्योंकि आपके पदाधिकारी बैठे, उनके ऊपर आपको विश्वास है, इन लोगों को कम ज्ञान है, उनको ज्यादा ज्ञान है। तो भाई माननीय सीएम साहब, मैं आपको भी एक बात बता देना चाहता हूं, 2019 को भूलिए मत। उस समय पे आप बहुत बड़ा रथ लेके निकले थे और आपने नारा दिया था 75 पार का। और हुआ क्या था, नतीजा क्या निकला था? जैसे ही रिजल्ट आया था उससे पहले आपको हाजिरी देनी पड़ गई थी दिल्ली में जाकर कि 75 पार का नारा लेके चले थे और आप बहुमत तक नहीं ला पाए। और अब आपने इस 5 साल में क्या किया है वो बता दीजिए। अब ये चीज बताने के लिए इन्होंने सिलेबस में क्या डाला कि भाई आप हरियाणा की जो सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं पढ़िए। क्योंकि भाई साहब इन्होंने क्यों डाला सिलेबस में पता है? ये ध्यान आकर्षित करना चाहता कि हरियाणा सरकार ने क्या काम किया है। देखो, आपको जो गाइड कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छे, बहुत ट्रेंड वाले अफसर हैं, ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि कोई समझ नहीं पाएगा इसको। सब समझते हैं। जो भी आपने ये जो सिलेबस ऐड किया है, इसमें जो कल्याणकारी योजना वगैरह के पीछे जो बच्चों को पागल किया है वो इसीलिए किया है। हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं ना वो प्रत्येक युवा वर्ग तक पहुंच जाए, एक एक लोगों तक आपका काम आसान हो जाए। और बाकी हम सब समझते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब बात ऐसी है, आपको सीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सीटी को क्वालिफाई आप करेंगे, तभी इन देश अपने जो राज्य है इन राज्य के युवाओं के हित में होगा ये, और आपके हित में भी होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप एक दुखनुमा जो माहौल है वो देने का काम कर रहे हैं। जबकि आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह चीज पढ़ी भी होगी कि एक राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राज्य में खुशनुमा माहौल पैदा करे। आपने नहीं पढ़ा, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अच्छे से पालन करता है तो वो राज्य कल्याणकारी राज्य बन जाता है। ये पॉलिटिकल में अच्छे से हमने बच्चों को पढ़ाया है, और आपने भी ये पढ़ा होगा जब आप राजनीति में हैं तो। लेकिन आपकी जो ये पॉलिसी है सीटी वाली, इस पॉलिसी से एक दुखनुमा जो माहौल है वो बनने का काम हो रहा है। और जो भी आपका सिस्टम है, जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और मेरी आप लोगों से और आप सभी साथियों से ये है, ज्यादा से ज्यादा मांग उठाइए कि सीटी है वो क्वालिफाई हो। और जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब है, आप कभी कोई भी स्टेटमेंट दे, क्योंकि आप उस पद के ऊपर बैठे हैं, उसकी गरिमा को बनाए रखें। लाखों बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। बच्चों को ऐसे मत लीजिए कि सपने हैं टूट गए तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।